जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राजेश। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन कब है? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मंगल जाएंगे बुध के घर में, यानी मिथुन राशि प्रवेश करेंगे। मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, विश्व में कितना परिवर्तन लग जाएगा, शेयर मार्केट की क्या परिस्थिति होगी, विश्व का जो राजकोष है, जो मुद्रा भंडार है, उसकी क्या परिस्थिति, स्टॉक एक्सचेंज की क्या कंडीशन होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको जानकारी दूंगा, विशेष जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले कह देता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपको अपने कुंडली के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, चर्चा करना है और वो भी मुझसे करना है, तो क्या करना है? कॉल अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे साथ जुड़ जाना है और मुझसे बात कर लेना है। नंबर आपको दिख रहा है। आपको लगता है कि आपके घर की ऊर्जा कुछ समझ नहीं आ रही है, आप भी थक चुके हैं, वास्तुविद को दिखा करके आप भी थक चुके हैं, अनेक अनेक उपाय करके, बट कुछ शांति वांति आई नहीं है घर में, घर की ऊर्जा नकारात्मक है। तो बस सिंपल काम करना है, आप उसके लिए मुझे बुला सकते हैं। मैं अपनी दैवीय शक्तियों से, दैवीय चीजों से मैं आपकी घर की ऊर्जा को पहचान सकता हूं और उसको कैसे सकारात्मक बनाया जाए उसको भी मैं जरूर कर सकता हूं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना अपने घर में, आप चाहते हैं अपने घर की ऊर्जा को चेंज करना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं भी सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा भी मेरे द्वारा आप कहीं पर मैं करा सकते हैं। आने वाले समय में यूएसए बोस्टन के अंदर आने का मेरा प्लान है। भगवान ने कृपा किया तो अगस्त के अंत में मैं आपको वहां पर मिलूंगा। आप मुझसे वहां पर भी मुलाकात करके अपने विषय में चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। मंगल 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश करना आखिर जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कैसा होगा, और अगर मैं बात करूं आपके लिए स्पेशली कैसा होगा और भारत के लिए स्पेशली कैसा होगा, क्योंकि हम सभी लोग विश्व से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग अपने देश से जुड़े हैं। सबसे पहले हम स्वयं हैं, फिर हम अपना, हमारा परिवार है, हमारा देश है, विश्व है। तो किसी भी प्लैनेट का इफेक्ट पूरे हमारे आपके जीवन को, विश्व को प्रभावित करता है, और जब वो विश्व को प्रभावित करता है तो उससे हमारा देश प्रभावित होता है, और जब देश प्रभावित होता है तो हम भी प्रभावित होते हैं। तो मंगल का परिवर्तन क्या विश्व में कोई नई क्रांति, कोई नया उछाल, कुछ नया लेकर के आएगा? 2026 की जो जगत लगन कुंडली बनी, वो बनी बृहस्पति। उसके अकॉर्डिंग मंगल जो है वो 2nd हाउस के अंतर्गत 2 अगस्त के बाद करीब करीब 45 डेज जो है वहां पर वो संचार करेंगे, वहां पर गोचर करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए यूरेनस जिनको कहा जाता है वो इस समय वहां पर गोचर कर रहे हैं। यूरेनस जिन प्लैनेट को कहा जाता है 7 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, ऑलरेडी वो 2nd हाउस के अंतर्गत इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस जो विश्व का है ना, 2nd हाउस विश्व का कोष है, मुद्रा भंडार विश्व का है, फाइनेंस जो सेक्टर है विश्व का वो है, बैंक अगर कहा जाए तो बैंक जो है या ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं वो 2nd हाउस है। स्टॉक एक्सचेंज अगर कहा जाए तो वो 2nd हाउस है। जब भी 2nd हाउस के अंतर्गत मैलेफिक प्लैनेट, मंगल जैसे प्लैनेट जब भी गोचर करते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत विश्व में आर्थिक जो मंदी है वो उत्पन्न होती है, आर्थिक परिस्थितियां जो है वो खराब होती है। जब मंगल जैसे प्लैनेट 2nd हाउस में गोचर करते हैं और कारण बस वहां यूरेनस इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत विश्व की बैंकिंग जो सुविधा है, फाइनेंस की जो सुविधा है, आर्थिक परिस्थिति की जो सुविधा है, लोन देने वाली जो संस्थाएं इत्यादि हैं वो फेल होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं और विश्व एक आर्थिक मंदी की गर्त में जाता है, नुकसानदायक परिस्थिति के अंतर्गत जूझता है। और मंगल इस टाइम वहां पर जा रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि युद्ध बढ़ने से देश की या विश्व की जो आर्थिक परिस्थिति है वो खराब होती है, शेयर नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, शेयर मार्केट में
भारी दिक्कत आती है, शेयर नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति मंगल के वहां रहने से अगले, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं और इसको प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा, अगले करीब करीब 45 डेज तक 2 अगस्त से लेकर के, यानी पूरे अगस्त की बात करूं और फिर मैं सितंबर की भी बात करूं, इस समय विश्व की आर्थिक परिस्थिति के लिए कंडीशन ठीक नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम दिक्कतें आएंगी, जो संस्थाएं लोन देती हैं वहां प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और जो कंट्रोवर्शियल जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो बहुत लोगों की तरफ से, स्पेशली लीडरों की तरफ से निकल करके आएंगी। भारत के सेकंड हाउस में होने से देश विरोधी नारे इत्यादि लगेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, देश विरोधी नारे इत्यादि की वृद्धि होगी। साथ में लोग अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। भारत स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने से, बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आने से कुछ हाहाकार वाली परिस्थिति जो है उसके बनने की संभावना रहेगी। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स जो है, या जो हमारे रिजर्व बैंक इत्यादि हैं, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स इत्यादि हैं, वहां पर प्रॉब्लम आने के संकेत हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय को इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इस समय पर क्लोजली मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी। मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन जब इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन होती है, जो कि मैंने ज्योतिष में पढ़ा है, तो वो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहतर परिस्थिति नहीं होती है। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बेहतर परिस्थिति नहीं देती। चलिए, लेकिन आप स्पेशली बात करेंगे कि साहब विश्व के लिए क्या होगा, देश के लिए क्या होगा, उससे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए क्या होगा। तो अब आपके लिए क्या होगा उस पर भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि विश्व से आप जुड़े हुए हैं इसलिए वो जानकारी देना इंपॉर्टेंट था। राशि मेष के लिए बात कर लेता हूं। राशि मेष के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। आपके लिए मंगल का परिवर्तन आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होगा। यात्राएं खूब होंगी, भागदौड़ होगा, यात्राएं होंगी, ये देख लीजिएगा, नोट करके रखिएगा। यात्राएं होंगी, यात्रा के बाद लेकिन रिजल्ट आएगा। थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आया करेंगे, रुकावट आया करेंगे। जल्दबाजी में कोई काम करने से प्लीज बचिएगा। जल्दबाजी में काम करने से रिजल्ट आने में दिक्कत होगी। अदरवाइज मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन लेकर के आए, इस प्रकार का संकेत आपकी राशि पूरी तरीके से दिखाती है। तो आपके जीवन में एक अच्छा मंगल के कारण मुझे लगता है एंजाइटी से, फोबिया से, नेगेटिविटी से, स्ट्रेस इत्यादि से आप बाहर निकल करके आएंगे। ओके, तो बट हाँ, जल्दबाजी में काम करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम करना, वो आपके लिए पेनफुल होगा। राशि वृष को लेकर के बात कर लेते हैं। दो चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। 12th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शब्द पर बहुत ध्यान से, शब्द पर ध्यान देना होगा, सोच समझ करके बातें बोलनी होगी। मैंने कहा कि ऑलरेडी यूरेनस वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो चोरी होने से, आग लगने से धन नुकसान का योग रहेगा, लेकिन शब्दों पर ध्यान देना होगा। पर एक पॉजिटिव चीज है कि ससुराल से कुछ फायदा होगा और जीवन साथी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी। जीवन साथी को कुछ फाइनेंशियल लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, पर शब्द पर ध्यान रखना होगा। आपको राशि मिथुन की बात कर लेते हैं, जहां पर आप ही की राशि में लाभ भाव के स्वामी आकर के गोचर करेंगे। एक तो अच्छी चीज है, मुझे लगता है अच्छी चीज ये है कि बहुत दिन से जो एनर्जी लेवल कम हो रहा था, उसमें एक अचानक शरीर के अंदर एक एनर्जी आएगी, शरीर के अंदर एक पावर आएगी, शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, विल पावर बढ़ेगी। मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, वो जानकारी आपके अंदर आएगी। लेकिन साथ में क्रोध बढ़ेगा, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। जीवन साथी से क्रोध बढ़ने पर ज्यादा आप उलझेंगे, उस पर कंट्रोल रखिएगा। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइएगा। उलझने से, रास्ते में लोगों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में काम करने से बचेंगे। उपाय भी अंतिम में जरूर बताऊंगा क्या करना है। राशि कर्क को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर 12th हाउस में जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। एजुकेशन के लिए प्रयास करना है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। सो मंगल आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देंगे कि हाँ,
बाहर जाया जा सकता है, रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा, जाना भी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। एजुकेशन के लिए विदेश जाने का या बच्चों को विदेश इत्यादि भेजने का जो सुंदर अवसर है वो मंगल आपको दे देंगे। नौकरी अगर अपने देश में कर रहे हैं तो बहुत, जिस देश में आपका बर्थ हुआ है तो ध्यान रखिएगा, नौकरी जाने का, नौकरी लेने का योग मंगल तैयार करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ में बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। बट अगर आप फॉरेन में नौकरी वगैरह तलाश रहे हैं तो आपको मंगल अच्छे रिजल्ट दे देंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी। राशि सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत मंगल का गोचर, दैट इज वेरी गुड। मतलब ये सबसे पॉजिटिव प्लेस होता है मार्स के लिए। If Mars placed in 11th house, that means he is able to like remove your all problems, all negativity and everything. मंगल वहां पर हैं इस प्रकार की परिस्थिति में कि आपकी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। ऋषि पाराशर ने कहा कि त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी भौमा, त्रिखट एकादशी शनि सर्वारिष्ट विचिंतये, तीसरे छठे 11वें भाव में मंगल, शनि और राहु सभी परिस्थितियों से निवारण करते हैं। क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ कराएंगे, वाहन इत्यादि से लाभ कराएंगे, भाग्य को खोलने का प्रयास करेंगे, तो फाइनेंशियली अच्छा रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी कुंडली में मंगल देने आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मंगल आपका उद्धार करेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। राशि कन्या को लेकर के आखिर मंगल क्या करेंगे? 10वें भाव में आएंगे, 11th हाउस के, समझ जाऊंगा, 8th हाउस के स्वामी हैं एंड 3rd हाउस के स्वामी हैं। वैसे 10th में जो मंगल की परिस्थिति है वो आपको कुल दीपक बनाते हैं, यानी अभी तक परिवार में जितने लोगों ने जो कुछ भी किया होगा उनमें आप सबसे बेहतरीन कुछ करेंगे। अपने जीवन का कुछ ऐसा इस 45 दिन में आपके द्वारा होगा जिससे कि भविष्य में आपकी चमक बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिस्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से अनुकूल होंगी। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी हैं तो जल्दबाजी में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी आपसे कोई ऐसा काम करा दें जिसके कारण नुकसान होने की संभावना बढ़े, तो प्लीज जल्दबाजी में कीजिए, काम कीजिए। मंगल को निठल्लापन पसंद नहीं है, आलसी मत बनिए, लेटिए मत, जल्दी उठिए, काम पर भागिए, काम के बारे में सोचिए, मंगल रिजल्ट देने के लिए तैयार है। बट अगर आप आलसी बनते हैं तो मंगल आपको नुकसान कर देते हैं, इसलिए आलसी बनने से बचिए, मंगल आपको रिजल्ट देंगे। राशि तुला को लेकर बात कर लेते हैं। 9th हाउस में मंगल गोचर करेंगे, 2nd हाउस के स्वामी हैं एंड 7th हाउस के स्वामी हैं। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका मन गदगद होगा। ध्यान रखिएगा, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका मन गदगद होगा, प्रसन्न होगा। लेकिन धार्मिक उन्माद से आपको बचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको उलझाने का प्रयास करते हैं और आप उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार के चांसेस हैं कि लोग आपको उलझाने का प्रयास करें और आप उलझ जाएं। तो लोगों के बहकावे में आने से आपको बचना है, उलझने से आपको बचने की आवश्यकता है। धार्मिक क्षेत्र में विवाद से बचिएगा, धार्मिक प्लेस पर आपकी लड़ाई वगैरह हो, ऐसा दिखता है। राशि वृश्चिक, आपके लिए एक चीज फायदा होगा। एक तो जो आपकी जबान खुल नहीं रही थी ना, वो जबान खुलनी शुरू हो जाएगी, मतलब बातें बोलना शुरू करेंगे। अभी तक जो डर था ना, अब आपको लगेगा कि मैं बोल ही देता हूं, बोल ही देती हूं, जो होगा वो देखा जाएगा। ये विचार आएगा, इसको नोट कर। अब मैं बोल ही देता हूं, बोल ही देती हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ठीक है, जैसे जिंदगी चलेगी। लेकिन मैं अब नहीं सहना। ये वाली परिस्थिति आपके मन में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। लेकिन रहीम जी ने एक शब्द कहा था, रहीमन चुप हो बैठी देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। कई बार चुप रहना बेहतर होता है। शेर जब 4 कदम पीछे हटता है तो डरता नहीं है, बल्कि उसको तेज हमला करना होता है। तो बस समय की परिस्थिति को समझना, संयमित रखना अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, चोट इत्यादि लगने के योग हैं, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना होगा। उपाय लास्ट में बताऊंगा भाई क्या करना है। राशि
धनु को लेकर के बात कर लेते हैं। यहां तो एक ही बात है, एक तो कोई प्यार का इजहार करे, और एक और अच्छी चीज है संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज मिल जाए। एक तो कोई प्यार का इजहार करे और एक संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज मिल जाए, ऐसा सुंदर संयोग दिख रहा है। लेकिन अब एक बात और है, जीवन साथी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, या प्रेमी प्रेमिका। प्यार का इजहार करे भी मैंने कहा है, लेकिन ये भी साथ में कह रहा हूं, प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी, ये नोट कर लीजिएगा, या बच्चे भी। ऐसे लग रहा होगा जैसे मुंह में आग लेके घूम रहे हैं, मतलब बात नहीं बोलने देंगे। आप कुछ बोलेंगे, उसका गलत मीनिंग निकालेंगे, उसकी चार बातें और तैयार, और लड़ाई के लिए बिल्कुल फाइटिंग के लिए तैयार, धनुष बाण बंदूक लेके बिल्कुल तैयार। तो ये वाली परिस्थिति रहने वाली है। तो इसलिए जीवन साथी से, बच्चों से, प्रेमी प्रेमिका से उलझने से आपको बचना है। शांत रहिए, समय की परिस्थिति होती है ना। इसने कहा था ना, समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी, थोड़ा हम सावधान रहेंगे, धैर्य रखेंगे, धैर्य से परिस्थिति अच्छी होगी। लाल कपड़े इस बीच में नहीं पहनना है। लेकिन कुछ अच्छे न्यूज है। राशि मकर, जहां पर 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं, 4th हाउस के स्वामी है और 11th हाउस के स्वामी है मंगल। ये परिस्थिति शानदार है, ये अच्छी परिस्थिति है। यहाँ पर 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में मंगल शत्रु हंता होते हैं, शत्रु विजयी कराते हैं। तो किसी खेल में भाग लेने जा रहे हैं, जा रही हैं, किसी से दुश्मनी वगैरह चल रही है, मजा आएगा, रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं। समझो कुछ अचानक कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे। विदेश जाना चाहते हैं, चाहती हैं, तो रिजल्ट आएगा, मजेदार रिजल्ट आएगा। विदेश यात्रा का योग बना देंगे, काम हो जाएगा। घर वर बेचना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, रास्ते में लोगों से उलझने से जरूर बचिएगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि, आ जाते हैं उस पर। मंगल क्या करेंगे? 10वें भाव के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी 5वें भाव में गोचर करेंगे। देखो भाई, कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। काम को लेकर के बहुत अनुकूल परिस्थिति रहेगी। कार्य में वृद्धि भी होगी, मन में प्रसन्नता भी होगी, विवेकवान बनेंगे। लेकिन संतान के गुस्से से, संतान के स्वभाव से, संतान की चिड़चिड़ाहट से आप परेशान रहेंगी, इसको रहेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। इस समय संतान को लेकर के सबसे बड़ी चिंता आपके मन में चल रही है, और संतान की क्रोध के कारण ही उसका आपसे रिलेशन दिक्कत कर रहा होगा, जिसको लेकर के मन परेशान रहेगा। जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेने से आपको बचना हो। ठीक है, कार्य कीजिए, मस्त होकर कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचने की आवश्यकता रहेगी। पर मंगल कुछ अच्छा देखे जाएंगे। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 4th हाउस में मंगल बैठ करके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के प्रॉपर्टी से कुछ खास देने जा रहे हैं आपको। कुछ खास लाभ प्रॉपर्टी से, कुछ खरीदा बेचा, इससे कुछ बेहतर लाभ, जमीन से फायदा देने जा रहे हैं। चाहे जमीन में कुछ गिरा हुआ ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा, जमीन से फायदा होगा, पक्का बता रहा हूं। मंगल आपको देने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका प्लेस चेंज करना चाहते हैं, आप देश विदेश जाना चाहते हैं, जिला, प्रदेश, गांव कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो मंगल वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देने आ रहे हैं। और आपके भाग्य को उदय करेंगे। आपके दिल में कोई एक छुपा हुआ बहुत दिन का काम, अटका हुआ काम आपका बन जाएगा। तो ये परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। पर वाहन सावधानी चलाइएगा, इससे एक दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए। और ऑफिस में बॉस पर गुस्सा होने से बचिएगा। अच्छा, मैंने मंगल को लेकर इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों के लिए कुछ खराब भी, कुछ अच्छा भी। तो खराब है तो उसके लिए क्या करना है? हनुमान जी है ना, कहा जाता है सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कामों को करना। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए, और पहले जान लीजिए कि आपके मंगल की परिस्थिति है क्या। तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा कि संगीत में सुंदरकांड पाठ चाहते हैं, या अपने घर की ऊर्जा देखना चाहते हैं कि यार वास्तु तो करा लिया, कोई मजा नहीं आ रहा, घर की ऊर्जा कैसे क्लीन की जाए, कैसे बेहतर की जाए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे अपने घर बुला सकते हैं। मैं अपनी दैवीय शक्ति से आपके घर की ऊर्जा को चेक करके एक नया रास्ता देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।